आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोम डेवलपर टूल के बारे में। डेवलपर के लिए ये बहुत ही काम का टूल है, क्योंकि हर डेवलपर इसे यूज़ करता ही है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी भी डेवलपर के लिए। अपनी वेबसाइट को अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी कि मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने उसे क्या किया, लाइव कर दिया, यानी कि उसे डोमेन एंड होस्टिंग उसकी परचेज़ करके उसे लाइव कर दिया। अब कोई भी आएगा अगर मेरी वेबसाइट को सर्च करेगा तो वो उसे शो होगी। लेकिन अब मुझे अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं और मैं ये चाहती हूँ कि वो चेंजेस पहले सिर्फ मैं ही देखूँ। अगर वो मुझे अच्छे लगेंगे, मेरे लिए यूज़फुल होंगे, तो ही मैं उन्हें चेंज करूँगी अपनी वेबसाइट में, ठीक है। बट मैं ये चाहती हूँ कि वो किसी और को नहीं शो हो, सिर्फ मैं ही देखूँ। अगर वो मुझे पसंद आएगा तो फिर मैं अपनी वेबसाइट में वो चेंजेस अप्लाई कर दूँगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम क्रोम डेवलपर टूल का यूज़ करते हैं। या अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, या किस डिवाइस में वो किस तरह की शो हो रही है, यानी कि उसका डिस्प्ले अगर आपने देखना है अलग अलग डिवाइस में, तो आप वो भी क्रोम डेवलपर टूल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ मैंने एक वेबसाइट पहले से ओपन करके रखी है जो कि है पिक्सावे, ठीक है। अब सपोज़ करें कि मेरी वेबसाइट है, मैंने ये वेबसाइट बना ली, मैंने इसे होस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये लाइव जो है वो शो हो रही है, लेकिन अब ये देखें ये इस तरह से मुझे यहाँ पर शो हो रही है पूरी अपनी वेबसाइट। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर जो कलर है इस हेडिंग का वो चेंज हो जाए, या ये इनपुट फील्ड जो यहाँ पर ली गई है और इसके अंदर जो प्लेस होल्डर यूज़ किया गया है इसका कलर चेंज हो जाए। मैं कुछ भी चेंजेस करना चाह रही हूँ, लेकिन पहले मैं ये चाह रही हूँ कि वो चेंजेस मैं खुद देखूँ, किसी और को शो नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्रोम डेवलपर टूल का यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि इनपुट टैग को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनके इनपुट फील्ड यहाँ पर ये किस तरह से यूज़ की गई है और ये प्लेस होल्डर किस तरह से यूज़ किया गया है, तो इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। और ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस वेबसाइट पर हम हैं और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में हमें ये जो इंस्पेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर ये जो मुझे इंटरफेस या एक विंडो कह लें, ये जो मुझे यहाँ पर शो हुई है, ये है डेवलपर टूल। अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब देखें मुझे इसमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो मैं ईजीली करूँगी, ठीक है। अब वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, जैसे कि मुझे इसको चेंज करना है, इस प्लेस होल्डर के कलर को चेंज करना है, तो इसको सेलेक्ट जैसे ही मैं करूँगी तो देखिए यहाँ मुझे किस तरह से शो करेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, जो आइकन आपको नज़र आ रहा है यहाँ लिखा हुआ भी है, सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही मैं आऊँगी तो देखें अब ये मुझे यहाँ शो कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये देखें ब्लू कलर से यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है और इसने फ़ौरन से मुझे यहाँ शो कर दिया कि इसका काम सब यहाँ हुआ है। अब आप देखें ये लिखा हुआ है प्लेस होल्डर इज इक्वल टू सर्च फॉर ऑल इमेजेस ऑन पिक्सावे। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो देखें यहाँ ये इस तरह से लिखा हुआ है मेरे पास। इसकी हम क्लास देख लेते हैं, क्लास कौन सी है इसकी, ये देखें इनपुट और फिर -JDM-JC लिखा हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पर क्लास ये इस तरह से मिल रही है, ये देखें ये रही ये क्लास, ठीक है। यहाँ देखें ये लिखा हुआ .input-JDM-JC, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखिए मुझे कलर पिकर यहाँ पर मिल गया, पूरा कलर पैलेट है। अब मैं इसको जहाँ जो कलर इसका चेंज करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ लेकर आती हूँ और मैं इसका कलर देखें इस तरह का कुछ करना चाह रही हूँ, देखें चेंजेस में ये देखें यहाँ आपको चेंजेस नज़र आएंगे, शो होंगे, ठीक है। या अगर मैं ब्लू की तरफ यहाँ आ जाती हूँ, थोड़ा सा डार्क इसको करते हैं ताकि और इन्हेंस हो जाए हमें, ये देखें ये अब इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका कलर ग्रीन करना चाहती हूँ तो देखें ग्रीन आ जाएगा। अगर मैं रेड की तरफ लेके जाती हूँ तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे अपनी वेबसाइट में चेंजेस होते हुए यहाँ पर डायरेक्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने काम किया, या इसके अलावा मैं और भी, जैसे कि मैं यहाँ से ग्रीन ले सकती हूँ जो मैं चाहूँ। और अगर अब मुझे अपनी वेबसाइट में जब इसको डायरेक्ट चेंज करना होगा, अभी ये मुझे जस्ट यहीं पर ही शो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी वेबसाइट में चेंज हो गया है, ये सिर्फ मुझे शो हो रहा है। अगर मुझे वेबसाइट में चेंज करना होगा तो फिर जहाँ मैंने अपनी कोडिंग की हुई है मैं उस फाइल में जाऊँगी और फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, अगर मुझे यही कलर चाहिए, इसे कॉपी करके मैं
वहाँ पर प्लेस होल्डर का जो मैंने कलर दिया उसे पेस्ट कर दूँगी, ताकि यही फिर कलर वहाँ पर, अगर मैं इससे सेटिस्फाई हूँ तो यही कलर फिर मैं वहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। या हम एक काम और करके देख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ ये लिखा हुआ है, अब मुझे इसको टारगेट करना है, मैं इस पर कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ, तो हम फिर इसी एलिमेंट पर आएंगे और हम यहाँ इसे शो करेंगे। तो देखिए ये इतने सारे क्या हैं, ये लिंक्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये इन्होंने यहाँ पर मनी लिखा हुआ है, यहाँ वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये केट है। आप इस तरह से यहाँ पर जो चेंजेस करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करती हूँ तो देखें ये मुझे यहाँ लिया है कि ये है इसकी फ़ाइल। ठीक है, अब इन्होंने नेम क्या लिखा हुआ है इसका, यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है। मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ तो वो कर सकती हूँ। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, आप जो चाहें उसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर यहाँ से लेती हूँ और मैं इसे इस तरह से कर देती हूँ, तो देखें ये पूरा इसका कलर क्या हुआ, ये मैंने कंटेनर का कलर चेंज किया तो इसलिए इसने जितने भी यहाँ पर देखें ये एलिमेंट्स थे, इन सब का कलर इसने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, अगर मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो मैं वापस से क्या कर दूँगी, इसको मैं वाइट कलर कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें ये इन्होंने यहाँ पर ये सारे काम किए हुए, आपको जिस एक पर्टिकुलर पे चाहिए आप उस पर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कंटेनर पे भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कंटेनर पर कलर चेंज किया, इसलिए इस कंटेनर में जितने भी एलिमेंट थे उन सब का कलर इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हम इस तरह से अलग अलग काम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर शो करती हूँ और मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, ये जो फ़ोटोज़ लिखा हुआ था, तो देखें अब ये इसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया कि ये फ़ोटोज़ यहाँ पर आपने लिखा है स्पेन टैग के अंदर। अब मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि फ़ोटोज़ की जगह मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ इमेजेस। ये देखें अब ये मैंने इमेजेस दिखा, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ कहीं भी, तो देखें फ़ोटोज़ की जगह क्या आ गया, मेरे पास इमेजेस आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं कोई भी चेंजेस करना चाह रही हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पर आते हैं और इसकी जगह आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्टनिंग फ्री इमेजेस। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें देखें इन्होंने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर लिया हुआ है H1 में इन्होंने चेंज कर दिया। मैं यहाँ लेती हूँ और मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करके देखती हूँ। ये देखें जैसे ही मैं अप की जो है एरो की वो प्रेस कर रही हूँ तो देखें ये ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से मुझे दिखा रहा है कि इस तरह शो हो जाएगा। अगर मैं इसे डिक्रीज़ करती जाऊँगी तो देखें ये कम हो जाएगा। इस तरीके से हम चेंजेस कर कर अप्लाई करके सब यहाँ पर देख सकते हैं। देखें डिस्प्ले ब्लॉक है, यहाँ पर ये सब बता रहा है, मार्जिन कितना है, पैडिंग कितनी है। ठीक है, देखें कलर क्या है। अब अगर मैं कंटेनर का पूरा ये कलर है, अगर मैं इधर आती हूँ और मैं इसको यहाँ पर ये रेड कर देती हूँ तो देखें ये रेड कलर का हो गया। ठीक है, अगर मुझे ब्लू में चाहिए, ब्लू में अगर मुझे चाहिए तो ब्लू कर दूँगी, ग्रीन में चाहिए तो मैं ग्रीन कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से। और फिर जब आप सेटिस्फाई हों, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चेंजेस करने चाहिए, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरी वेबसाइट और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कलर को पिक करेंगे और फिर उसे हम वहाँ अप्लाई कर देंगे। जो भी आप काम करेंगे उसे आपको अपनी वेबसाइट में फिर वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये यहाँ पर सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ थोड़ा और कुछ देखते हैं तो बहुत सारा काम है। देखें काम इसमें काफ़ी सारा है, आप जो चाहें यहाँ पर चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट किया हुआ है, आप राइट करके देख लें अगर आपको करना है, या आप जो काम करना चाहते हैं आप वो करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ लेफ़्ट की जगह अगर हम यहाँ राइट करके देखें तो यहाँ कुछ देखते हैं, शो होता है हमें ये एलिमेंट कौन सा है हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं, चेंजेस को देख सकते हैं और सब काम हम कर सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पर जो स्टाइल है तो देखें ये सब एलिमेंट्स हमें यहाँ पर शो रहे हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस डेवलपर टूल की तो इसके अंदर हमारे पास कंसोल भी हमें यहाँ पर मिलता है। कंसोल को हम जावास्क्रिप्ट वगैरह का जब काम करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं, सोर्सेज में हमारे जो सोर्सेज हैं वो सब यहाँ पर शो होते हैं और नेटवर्क जो भी होता है आपका वो यहाँ पर शो होता है। ठीक है, बट बेसिकली हम जो काम करते हैं वो हम इसी में करते हैं। यहाँ हमारी सारी स्टाइलिंग होती है तो हम उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ डिवाइसेस वगैरह की भी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ आती हूँ और मैं इधर देखती हूँ तो देखें जैसे ही मैंने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया अब ये अलग अलग डिवाइस में किस तरह से शो होगा वो मुझे बता रहे। देखें जैसे कि अगर मैं iPhone 12 Pro में देखना चाहती हूँ तो देखें इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पर ये मुझे शो होगा, ये देखें। ठीक है, या अगर मैं किसी और में करके देखते हैं हम, जैसे कि गैलेक्सी फोल्ड में, तो देखें उसमें इस तरह से मुझे ये शो हो जाएगा। अलग अलग डिवाइसेस में सैमसंग गैलेक्सी में देखें तो ये इस तरह से शो होगा। अलग अलग डिवाइसेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको
चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसका डिस्प्ले हमें नज़र आएगा, ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से करके भी चेक कर सकते हैं इसको। ये देखें, इस तरह से ये अलग अलग यहाँ पर शो होंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं तो ये सारे चेंजेस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वरना हर कोई जो है वो वेबसाइट की बिल्कुल मतलब बिगाड़ कर रख देगा, किसी की भी वेबसाइट को कुछ भी करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर परमानेंटली नहीं होता है ये चेंजेस, बल्कि कुछ टाइम के लिए होता है। जब जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगी तो ये क्या होगा, वापस से जिस तरह की वेबसाइट थी ये बिल्कुल सेम वही हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ ये इस डेवलपर टूल को यूज़ करते हुए इसके अंदर चेंजेस किए हैं, ना कि अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब अगर रिफ़्रेश करूँगी, जो मैंने इसमें कलर के चेंजेस किए हैं और जो मैंने इसके अंदर लेफ़्ट कर दिया था और जो मैंने इमेजेस वगैरह का काम किया था, वो सब क्या होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखें, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखिएगा इसका कलर, ये देखें, ये सब क्या हुआ, जैसा था यानी कि पहले वही सेम डिज़ाइनिंग यहाँ पर अभी है, क्योंकि मैंने कोड में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये मैंने एक ऐसी वेबसाइट ली है, ऑब्वियसली ये मेरी वेबसाइट तो है नहीं जो मैं आपको कोड में जाकर चेंजेस करके दिखा दूँ, बट ये काम हम इसमें ईजीली कर सकते हैं। अब अगर हम खुद से अपनी कोई हमारी वेबसाइट और उसमें हम काम करना चाहें तो हम वो भी देख लेते हैं कि हम वो किस तरह से करेंगे। मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। हम यहाँ आते हैं और हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ फ़ाइल बनाएंगे, HTML की फ़ाइल हमने यहाँ बनाई और हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और यहाँ मैं लिख देती हूँ डेव टूल लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये डेवलपर टूल के लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ मैं H1 ले लेती हूँ और H1 में मैं लिख देती हूँ डेवलपर टूल, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी डेवलपर टूल। अब ये मैंने डेवलपर टूल लिखा, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के बाद मैं यहाँ लिखूँगी लॉरेम और 20 लिख के, यानी कि 20 वर्ड्स का आ जाएगा मेरे पास। ये मैंने इस तरह से एंटर प्रेस किया। अब आपको पता है कि हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर H1 को टारगेट करूँगी, यानी कि ये मैंने एक सेलेक्टर ले लिया, एलिमेंट सेलेक्टर। इसमें मैं इसका कलर अभी क्या करती हूँ, इसमें मैं इसका कलर चेंज कर दूँगी। कलर क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे ये ब्लू वायलेट लेती हूँ और पैराग्राफ में भी मैं क्या करूँगी, ऐसे ही कोई कलर यहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। पैराग्राफ में मैंने कलर लिया और पैराग्राफ का कलर जो है हम लेते हैं ब्लू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर अब हम गो लाइव करते हैं, यानी कि अपने सर्वर को हम ऑन करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सर्वर को, तो अभी हमें इसका डिस्प्ले देगा। देखें, ये डेवलपर टूल आ गया और ये लॉरेम इप्सम। अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो देखें ये टूल मुझे यहाँ पर मिला और इसमें जो भी मैं यहाँ पर मैंने एलिमेंट यूज़ किया है, जैसे कि अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है कि भाई आपने ये यहाँ इस तरह से यूज़ किया है। लेकिन अगर अब मैं इस कलर को चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं इसे ये ग्रीन करना चाह रही हूँ, तो मैं ग्रीन कर दूँगी। अब देखें, अगर अभी मैं आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, अगर मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये वापस से वही हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको क्या करना है, अपनी वेबसाइट में यही कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इसे क्या करूँगी, कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ आकर चेंज कर दूँगी। ये देखें, कंट्रोल-V। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, अब वहाँ जाते हैं। अब अगर मैं रिफ़्रेश भी करूँगी तो मुझे सेम वही कलर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ तो इसको जस्ट यहाँ मैंने इसको देखा था, लेकिन मुझे ये कलर सही लगा तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ भी अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपको जो चेंजेस लगता है कि हाँ सही है, हमें अच्छे लग रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट में हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने कोड में उसको वहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर ये काम किया है। अब पैराग्राफ का अगर हम देखें, यहाँ मैंने पैराग्राफ में क्या लिया है, P टैग में मैंने कलर ले लिया ब्लू। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके और इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखें ये मुझे पैराग्राफ के लिए भी दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये मुझे पैराग्राफ का भी दिखा रहा है। मैं यहाँ जाती हूँ, इधर ये पैराग्राफ का काम हो गया सारा। आप यहाँ से इसका कलर पैराग्राफ का भी चेंज कर सकते हैं, या मैं कलर चेंज नहीं करना चाह रही, बल्कि मैं क्या चाह रही हूँ, एक और प्रॉपर्टी कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया, ये फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका चाहती हूँ कि 20 पिक्सल का हो जाए। तो देखें, इसने मुझे यहाँ दिखाया कि ये इतना बड़ा साइज़ हो गया इस पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट है उसका, ठीक है। तो अब अगर ये मुझे सही लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, ठीक है, और मैं क्या करूँगी, अब इसको यहाँ इसमें पेस्ट कर दूँगी। तो देखें इस तरह से मेरे वेबसाइट का क्या हुआ, पैराग्राफ का फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया।
ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ उसका चेंज हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं जो हमें ठीक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये बिल्कुल सेम वही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मैंने अपने कोड में भी अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो मैंने क्रोम डेवलपर टूल की बनाई है वो समझ में आया होगा कि उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका क्या काम है और ये हमारे लिए काम को कितना ईजी कर देता है। ठीक है, तो तकरीबन सभी डेवलपर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डायरेक्ट चेंजेस नहीं करने पड़ते, आप पहले उसको देख लेते हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो फिर आप अपनी वेबसाइट में उसे चेंज कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।